ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार है। प्राणेश्वर बाप दादा के सतगुरु के 6 फरवरी 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना, यह तुम होशियार मालियों का काम है। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? उत्तर है, कांटे से खुशबूदार फूल बनना, यह है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अगर एक भी कोई विकार है तो वो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने के लिए आए हो। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, एक नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। ओम शांति। गीत बच्चों ने सुना, ये तो कॉमन गीत है, क्योंकि तुम हो माली, बाप है बागवान। अब मालियों को कांटों से फूल बनाना है, यह अक्षर बहुत ही क्लियर है। भक्त आए हैं भगवान के पास, यह सब भक्तियाँ हैं ना। अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाबा के पास आए हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से ही नई दुनिया के मालिक बनते हैं। तो भक्तियाँ कहती है, हम तकदीर बना करके आए हैं, नई दुनिया दिल में सजा करके आए हैं। बाबा भी रोज कहते हैं, स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करो। आत्मा को याद करना है। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार होते हैं ना। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, कोई कैसा फूल चढ़ाते, कोई कैसा। गुलाब के फूल और अक के फूल में रात दिन का फर्क है। यह भी बगीचा है, कोई मोतियों के फूल है, कोई चंपा के, कोई रतन जोत, कोई अक के भी है। बच्चे जानते हैं इस समय सब है कांटे। यह दुनिया ही कांटों का जंगल है। इनको बनाना है नई दुनिया के फूल। इस पुरानी दुनिया में है कांटे, तो गीत में भी कहते हैं, हम बाबा के पास आए हैं पुरानी दुनिया के कांटों से नई दुनिया का फूल बनने। जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, कांटे से फूल अर्थात देवी देवता बनना है। गीत का अर्थ कितना सहज है। हम आए हैं तकदीर जगाने नई दुनिया के लिए। नई दुनिया है सतयुग। कोई की सतो प्रधान तकदीर है, कोई की रजो तमो। कोई सूर्यवंशी राजा बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं, कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं। यह नई दुनिया की राजाई स्थापन हो रही है। स्कूल में तकदीर जगाने जाते हैं ना, यहाँ तो नई दुनिया की बात है। इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे? तुम भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो। जिन देवताओं को सभी नमन करते हैं। हम ही सो पूज्य देवता थे, फिर हम ही पुजारी बने। 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है, जिसे 21 पीढ़ी कहा जाता है। पीढ़ी वृद्ध अवस्था को कहा जाता है। पीढ़ी किसको कहा जाता है? वृद्ध अवस्था। अवस्था तक ऐसे नहीं कि बीच में शरीर छोड़ा है, अकाले मृत्यु आया, नहीं। बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते, क्योंकि युवा अवस्था में व बचपन में बीच में अकाले मृत्यु कभी किसी का नहीं होता है, इसलिए उनको कहा जाता अमर लोक। अमर लोक का ये अर्थ नहीं कि वहाँ मृत्यु नहीं है, लेकिन पूरा 150 साल की उम्र के बाद, पूरा कंप्लीट होने के बाद शरीर छोड़ेंगे। तो यह है मृत्यु लोक, रावण राज्य। यहाँ हर एक में विकारों की प्रविष्टा है। जिसमें कोई एक भी विकार है तो वो कांटा हुआ ना। तो बाबा समझेंगे, माली रॉयल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते हैं। माली अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे, विजय माला में पिरोने के लायक बन जाएंगे। देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं ना। समझो क्वीन एलिजाबेथ आती है तो एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बना करके ले आएंगे रानी के लिए। यहाँ के मनुष्य तो है ही तमो प्रधान। शिव के मंदिर में भी जाते हैं, समझते हैं ये भगवान हैं,
ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं, शिव को भगवान कहेंगे तो वह ऊंचते ऊंच हुआ ना। अब शिव के लिए कहते हैं, क्या कहते भाई, महाशिवरात्रि के लिए धतूरा खाता था, भांग पीता था, बम बम भोले, क्या क्या बातें करते, कितनी ग्लानि करते हैं। तो बाबा कहते हैं, हाँ, फूल में भी अक के फूल ले जाते हैं। अब ऐसा परमपिता परमात्मा उनके पास क्या लेके जाते हैं? तमो प्रधान कांटों के फूल कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं। हाँ? और शिव के मंदिर में क्या ले जाते हैं? देखो, दूध भी कैसा चढ़ाते हैं, 5% दूध और 95% पानी। भगवान के पास दूध कैसा चढ़ाना चाहिए जानते कुछ भी नहीं। अब तुम अच्छी रीति जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जो अच्छा जानते हैं उनको बाबा कहते सेंटर का हेड बनाया जाता है। सब तो एक जैसे नहीं होते, बल पढ़ाई एक ही है। मनुष्य देवता बनने की ही एम ऑब्जेक्ट है, परंतु टीचर तो नंबरवार है ना। विजय माला में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई। पढ़ाई तो एक ही होती है, उसमें 5 तो नंबरवार होते हैं ना। सारा मदार पढ़ाई पर है। कोई तो विजय माला के 8 दानों में होते हैं, कोई 108, कोई 16,108 में सिजरा बनता है ना। जैसे झाड़ का भी सिजरा निकलता है, पहले पहले 1 पत्ता 2 पत्ते फिर बढ़ते जाते हैं। यह भी झाड़ है। बिरादरी होती है, जैसे कृपलानी बिरादरी है, वह सब है हद की बिरादरियाँ। यह है बेहद की बिरादरी। इनका पहले पहले कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। उनको कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, परंतु यह किसको पता नहीं। मनुष्य मात्र जरा भी नहीं जानते हैं कि सृष्टि का रचयिता कौन है। बिल्कुल अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि बन गए हैं। ऐसे जब बन जाते हैं ना, तब बाबा आते हैं। कहते ना, राम जी ने अहिल्या का भी उद्धार किया। तुम यहाँ आए हो अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने। हाँ, तो नॉलेज भी धारण करनी चाहिए ना। बाप को पहचानना चाहिए और पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए। समझो आज आए हैं, कल अचानक शरीर छूट जाता है, तो फिर क्या पद पाएंगे? दिन प्रतिदिन जो देरी से शरीर छोड़ते हैं, उनको टाइम तो थोड़ा मिलता है, क्योंकि टाइम तो कम होता जाता है। उसमें जन्म ले क्या कर सकेंगे? हाँ, तुम्हारे से जो जाएंगे तो कोई अच्छे घर में जन्म लेंगे। बाबा के बच्चे सारे अच्छे घर में जन्म लेंगे। संस्कार ले जाते हैं ना, तो आत्मा झट जाग जाएगी, शिव बाबा को याद करने लगेगी। संस्कार ही नहीं पड़े होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसको बहुत ही महीनता से समझना होता है। माली अच्छे अच्छे फूलों को ले आते हैं तो उनकी महिमा भी गाई जाती है। फूल बनाना तो माली का काम है ना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको बाप को याद करना भी नहीं आता है। क्या कहा जाएगा अभी इसको? तकदीर के ऊपर है, तकदीर में नहीं है तो कुछ भी समझते नहीं। तकदीरवान बच्चे तो बाप को यथार्थ रीति पहचान कर उन्हें पूरी रीति याद करेंगे। बाबा के साथ साथ नई दुनिया को भी याद करते रहेंगे। गीत में भी कहते हैं ना, हम नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने के लिए आए हैं। 21 जन्म बाप से राज्य भाग्य लेना है, इस नशे और खुशी में रहे तो ऐसे ऐसे गीत का अर्थ इशारे से समझ जाएंगे। स्कूल में भी कोई की तकदीर में नहीं होता है तो फिर वो पढ़ते हैं। ये तो बहुत बड़ा इम्तहान है। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं ना हम बच्चों को। यह नॉलेज सभी धर्मों वालों के लिए है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुम जानते हो किसी भी देहधारी मनुष्यों को भगवान नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे, वह भी सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। यहाँ है मनुष्य, यहाँ देवताएं नहीं हैं। यह है मनुष्य लोक, यह लक्ष्मी नारायण आदि दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, जिसको डिटिज्म कहा जाता है। सतयुग में सभी देवी देवता हैं,
सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। गाते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और फिर शिव परमात्माय नमः। शिव को देवता नहीं कहेंगे और फिर मनुष्य को फिर भगवान नहीं कह सकते हैं। 3 फ्लोर है ना, हम हैं 3rd फ्लोर पे। हाँ, 1st फ्लोर पे शिव बाबा, 2nd पे ब्रह्मा विष्णु और महेश और 3rd पे नीचे हम हैं। हाँ, सतयुग के जो दैवी गुण वाले मनुष्य हैं वे फिर आसुरी गुण वाले बन जाते हैं। माया का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं। हाँ, आत्मा काली कब बनती है? जब माया का ग्रहण लगता है। जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता है ना, वो है हद की बातें, ये है बेहद की बात। बेहद का दिन और बेहद की रात, गाते भी है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तुमको अभी एक बाप से ही पढ़ना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। बाप द्वारा पढ़ने से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। यह सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है। पाठशाला में हमेशा नहीं रहते ना, 5-6 घंटा ही रहते हैं और हमारी पाठशाला में तो बस सिर्फ 1 ही घंटा है ना। मनुष्य समझते भक्ति मार्ग भगवान से मिलने का मार्ग है। जितना बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान बहुत राजी हो जाएगा, आकर के फल देगा। ये सब बातें तुम समझते हो। भगवान एक है जो फल अभी दे रहे हैं। ज्ञान मिलना डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा, यह हमने जन्म जन्मांतर से किए हुए भक्ति का फल है। जो पहले पहले सूर्यवंशी पूज्य थे उन्होंने ही सबसे जास्ती भक्ति की है, वही यहाँ आएंगे। तुमने भी पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति की है, तो जरूर तुम ही पहले पहले भक्त ठहरे, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बन जाते हो। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, इसलिए तुमको ही पहले ज्ञान देते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। तुम्हारी इस पढ़ाई में यह बहाना नहीं चल सकता कि हम दूर रहते हैं इसलिए रोज नहीं पढ़ सकते। कोई कहते हम 10 माइल दूर रहते हैं। अरे बाबा की याद में तुम 10 माइल भी पैदल करके जाओ ना, तो भी थकावट नहीं होगी। कितना बड़ा खजाना लेने जाते हो। तीर्थों पर मनुष्य कितना दर्शन करने के लिए पैदल जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। यह तो एक ही शहर की बात होती है। बाप कहते हैं मैं इतना दूर से आया हूँ, तुम कहते हो घर 5 माइल दूर है। वाह मैं इतना दूर से परमधाम से आता हूँ और आप नहीं आ सकते हो क्या? तो कितना बड़ा खजाना मिलता है। खजाना लेने के लिए तो दौड़ते आना चाहिए। अमरनाथ पर सिर्फ दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से जाते हैं। यहाँ तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने के लिए आए हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तुम बहाना करते रहते हो। सवेरे अमृत वेले तो कोई भी आ सकते हैं, उस समय कोई डर नहीं, कोई तुमको लूटेंगे भी नहीं। अगर कोई चीज़ जेवर आदि होंगे ना तो छीनेंगे। चोरों को चाहिए धन पदार्थ, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर बहाने बहुत बनाते हैं। अभी तो लॉकडाउन के समय, कोरोना के बाद तो सभी भाई बहनें घर में बैठ कर के ऑनलाइन मुरली सुनना चाहते हैं मोबाइल पर। सेंटर पर आना नहीं चाहते हैं। मोबाइल बंद हो जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा तो क्या करोगे भाई? बहाने बहुत है। पढ़ते नहीं तो फिर अपना पद गवाते हैं। बाप आते भी भारत में हैं, भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, परंतु कोई पुरुषार्थ तो करे ना। कदम ही नहीं उठाएंगे तो पहुंच कैसे सकेंगे? तो बच्चे समझते हो यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। बाबा के पास आए हैं स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। स्थापना पूरी हुई फिर विनाश शुरू हो जाएगा। यह वही महाभारत की लड़ाई है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है, रोज आना है। ऐसे नहीं कि गुरुवार के दिन ही आना है, रोज आना है। बाबा की याद में 10 माइल भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। विजय माला में आने का आधार है पढ़ाई। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। स्वीट होम माना परम धाम, और स्वीट राजाई हमारा सुख धाम या सतयुग, उसको याद करना है। वरदान, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल्स इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो जैसे चाहो जो चाहे बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है ना। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। बीज आपके हाथ में है। परमात्मा का प्यार इतना हम बच्चों को मिल रहा है, बाबा कहते हैं कि बीज द्वारा जो चाहे सो आप ले सकते हो। स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी न जाए। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता और एकाग्रता यह दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं। एकता और एकाग्रता कार्य करने के सफलता की दोनों भुजाएं हैं ये। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहाँ एकता और एकाग्रता है वहाँ सफलता गले का हार है। एकता और एकाग्रता। वरदाता को एक शब्द प्यारा लगता है, कौन सा? एक व्रता। एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, साथ साथ एक मत, न मन मत न पर मत, एक रस, न और कोई व्यक्ति न वैभव का रस। ऐसे ही एकता एकांत प्रिय। तो ऐसे संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। हम सभी मिलके प्यारे बाप दादा को भोग ऑफर करें।